समय हम हैं गुढ़ा गोरजी पुलिस थाने में और आज यहाँ पर झुंझुनू के जो नए एसपी साहब हैं उनका दौरा है। और जो हमारा गुढ़ा गोरजी नगर है इसके तमाम प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं जिनमें व्यापार हैं, यदि इनकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फीडबैक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ बताए जा रहे हैं, काफ़ी इनकी ज़िले में तारीफ़ें चल रही हैं। एसपी साहब का सख्त ऑर्डर है कि अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो व्यापारी है उन पे हमले की घटनाएं कई बार हो चुकी है। जनता से संपर्क होने के लिए इन्होंने साइकिल रैली निकाली थी। एसपी साहब ने स्टाफ की कमी है, बाकी स्टाफ यहाँ पूरा होना चाहिए, ये जरूर जो है वारदात पर अंकुश लगाएंगे। वारदात हैं क्या यहाँ पर? वारदात तो सभी जगह होती है रास्ते में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी पुलिस थाने में और आज यहां पर झुंझुनू के जो नए एसपी साहब हैं उनका दौरा है और जन संवाद है, जिसके लिए नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, महानुभावों को बुलाया गया है और नगर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसमें क्या सुधार किए जाने हैं, उनमें क्या अपडेट किया जाना है, इस पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर जो हमारा गुढ़ा गोरजी नगर है इसके तमाम प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं जिनमें व्यापारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन सबको बुलाया गया है और हमारे नए एसपी साहब से नगर वासियों की आज ये पहली मीटिंग है। और जैसा कि हम जानते हैं कि झुंझुनू में अभी अभी जुलाई 2025 में नए एसपी साहब की नियुक्ति की गई है ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी की। तो ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी यहाँ के नए एसपी साहब हैं। यदि इनकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और यूपीएससी परीक्षा इन्होंने 112वीं रैंक से उत्तीर्ण की थी और झुंझुनू से पहले ये भरतपुर धौलपुर में एसपी रह चुके हैं और भरतपुर धौलपुर के बाद फिर इनको झुंझुनू जैसे संवेदनशील जिले का प्रभार दिया गया है, यहाँ का कप्तान नियुक्त किया गया है। और वैसे अपन देखें तो 2019 बैच के ये हैं और इस समय 2025 चल रहा है, तो 6 वर्ष का इनका अनुभव है। युवा हैं, उत्साही हैं और जैसी उनकी पर्सनालिटी आज देखने में आई वो काफ़ी उत्साहवर्धक थी। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आकर के लोगों से बात की और बिल्कुल खुल कर के बात की, उन्होंने खुल कर के ये कहा कि आपके यहाँ की कानून व्यवस्था की जो भी स्थिति है, अच्छी है, बुरी है, आप बिल्कुल खुलकर मुझे बताइए, चाहे यहाँ बताइए, चाहे आप मेरे ऑफिस में आकर के बताइए। तो मैं अभी यहाँ नया आया हूँ और जो भी सबका सहयोग है उसके साथ में हम लोग यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो काफ़ी उनका अच्छा नेचर लगा, बिहेवियर लगा। वैसे भी ये बताया जा रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं कि इस समय झुंझुनू ज़िले में जो अपने नए कलेक्टर साहब आए हैं डॉक्टर अरुण गर्ग, उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक है, काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। और जो एसपी साहब हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी, इनके बारे में भी फीडबैक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ बताए जा रहे हैं, काफ़ी इनकी ज़िले में तारीफ़ें चल रही हैं। अभी भी जब यहाँ पर हम लोग बैठे थे और जनचर्चा आपस में हम लोग बात कर रहे थे तो कोई कह रहा था कि ये झुंझुनू ज़िले के नए सिंघम हैं, अपराधों पर कठोर नियंत्रण लगाया जाएगा। और पिछले महीने हम लोग जो देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से अपराधियों पर कठोर कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको तत्काल पकड़ा जा रहा है, इसके बाद में उनकी नगर में परेड कराई जा रही है। तो पिछले दिनों भी ऐसी एक परेड गुढ़ा गोरजी में कराई गई थी और उस समय यदि डीएसपी साहब की बात करें तो एक चैनल पर उनका इंटरव्यू भी हुआ था और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि एसपी साहब का सख्त ऑर्डर है कि अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हालांकि वो इंटरव्यू दूसरे चैनल का था इसलिए हम उसकी क्लिप नहीं लगा सकते हैं। तो कुल मिला के इनके बारे में काफ़ी अच्छा फीडबैक है, कलेक्टर साहब के बारे में भी और एसपी साहब के बारे में भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस सीट पर बैठता है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, सरपंच हो, चेयरमैन हो, विधायक हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, यदि उसको कर्तव्य बोध है
तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। कर्तव्य बोध व्यक्ति की आत्मा से आता है, उसका बाहर से संबंध नहीं होता। एक व्यक्ति को खुद ये समझना चाहिए कि मैं किस सीट पर हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है। तो एसपी साहब को देख करके आज काफ़ी अच्छा लगा। उनका जो उत्साहपूर्ण उनका जो व्यवहार था, जिस आत्मीयता से नगरवासियों से मिले, अपराधों के बारे में जिस प्रकार खुलकर चर्चा की, तो जैसा कि उनके बारे में बताया जा रहा था कि नए एसपी कलेक्टर के आने के बाद झुंझुनू में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने हैं और अपराधों पर कठोर जो नियंत्रण है या कठोर लगाम जो है वो लगाई जानी है। तो आइए देखते हैं आज के इस आयोजन में क्या हुआ। गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। ठीक है। गार्ड मंत्री खड़ारे, गार्ड इशार दल। स्टाफ और सीएनजी सदस्यों के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वो आज की सीएनजी मीटिंग में गुड़ा थाना के सीएनजी सदस्य और मीडिया के कर्मी शामिल हैं। तो मैं, जैसा आपको ध्यान होगा, 1 महीना पहले ज्वाइन किया था, तो मैंने प्लान किया कि गुड़ा थाना हमारे जिले का सबसे ऐसे क्लियर आ रही है आवाज? आ रही है। तो मुझे लगा कि गुड़ा थाना हमारे जिले का एक काफी महत्वपूर्ण थाना है ना। तो मैंने सोचा कि जो जनसंपर्क और जन सुनवाई या बोलो सीएनजी मीटिंग मैं गुड़ा थाने से स्टार्ट करूं, तो मैंने इसलिए प्लान किया था। मैं अभी पिछले महीने ज्वाइन किया हूं, आप लोगों को वैसे पता होगा, पेपर ऊपर में पढ़ लिया होगा। गुड़ा थाना के लोगों से मैं इसलिए सीओ साहब को बताया था कि आप जो भी मौजूद लोग हैं, जो हमें पुलिस के बारे में खुल के जो कमियां हैं उसके बारे में बताएंगे। क्या अपेक्षाएं रखते हो गुड़ा पुलिस थाने से, सर्कल से, जवानों से, ट्रैफिक से, अपराध नियंत्रण को लेकर? क्या आपको लगता है कि क्या और अच्छा होना चाहिए? क्या चीज़ ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं? क्या चीज़ और सुधार कर सकते हैं? किसी टाइप की जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, वो जिससे कि मैं आपसे डायरेक्टली जान पाऊं और उन चीज़ों को आगे चलकर यहाँ पे सुझाव इनको निर्देशित और उस तरह से योजना बना पाएँ कि धीरे धीरे जो कमियां हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो। तो इससे आपसे बात करने का मेन तात्पर्य और मेन उद्देश्य यही है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो पुलिस इसमें ध्यान देना चाहिए, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे और भी जो डीएसटी टीम हो, जो भी आपको लगता हो उस टाइप की चीज़ें, पुलिस थाने में क्या चीज़ आपको कमी लगती है, क्या चीज़ और सुधारना चाहते हो, आपको अपने हिसाब से कोई सुझाव देना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बेझिझक होकर बताओ, मैं नोट करूं, समझूं, इससे मैं थोड़ा इलाका भी समझूंगा। आपका जहां से आते हो वहां पे कोई विशेष समस्या, जैसे होता है कई जगह अवैध ब्रांच चल रही है, कई जगह सट्टा चल रहा है, साइबर क्राइम है, जो हर थाने में, हर जिले में जो समस्याएं रहती हैं, उस टाइप का कुछ बताना चाहते हो वो बताओ, अपने हिसाब से बताओ, जिससे कि मैं एक बार उसको समझूं और उस पर कैसे प्लान कर सकते हैं वो करूं। तो मैं उम्मीद बड़ा गांव के आसपास के जो एरिया में कैंप पर घूमते हैं, उनके आगे गाटर लगे रहते हैं, ब्लैक शीशे लगे रहते हैं, और हमारे कॉलेज से प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि कॉलेज स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो उस समय वो असामाजिक तत्व बहुत ही मतलब वो करते रहते हैं, तो उनके लिए औचक को किया जाए, अभियान चलाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या है ये? बहुत अच्छी बात है। गाड़ियाँ, बुलेट है, मोटरसाइकिल वगैरह किराए। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ नगरवासियों की तरफ से। और सर मेरा ये निवेदन है कि वैसे तो घोड़ाकोट जी पीसफुल एरिया है, लेकिन
कुछ आज के जो जनरेशन के युवा हैं वो मतलब इतने लिव इन रिलेशन का जो मामला होता है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उत्पाती भी काफी है। रात्रि के समय में अब जो कैंपर वाला जो मामला होता है इस प्रकार की कैंपेन लेकर के घूमते हैं और घूमने के बाद में है जो मेरी नगर पालिका के बोर्ड तक उन्होंने मतलब है जो वो ध्वस्त कर दिए थे। तो मैं ये चाहता हूं कि क्राइम पे अंकुश लगे, जनता में विश्वास बने और पुलिस की जो कार्यशैली है वो बहुत ही सराहनीय और बढ़िया रही है यहाँ की। जब जब हम अवगत कराते हैं तो उसका निस्तारण होता है। आपका खूब धन्यवाद। सर नमस्कार, मेरा नाम बोलराज गुड़ा है। गुड़ा गोड़ी से 15 नंबर वार्ड से हम प्रतिनिधि हैं। सर ये CLG की मीटिंग होती है हर बार, जैसे हमारे व्यापारी मंडल है और जितने भी यहाँ पे गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हर बार एक मुद्दा उठाते हैं। यहाँ पे जो व्यापारी है उन पे हमले की घटनाएं कई बार हो चुकी है और उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए यहाँ पे शाम के टाइम ऐसी कोई पुलिस की व्यवस्था होना तो यहाँ पे व्यापारी जो है वो बेखौफ अपना व्यापार कर सकते हैं। एक सर CLG की ये जो कार्यकारिणी है सर, एक तो ये यहीं पे कागजों में बना दी जाती है, धरातल पे काम करने वाले लोगों की बननी चाहिए, व्यापारी वर्ग की सबकी जैसे जो एक्टिव है उन लोगों की बननी चाहिए। दूसरा सर यहाँ पे महिला वर्ग है वो दिखाई नहीं दे रही है, उनको भी उनका भी प्रतिनिधित्व हो और युवा वर्ग से भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये सर मेरा सुझाव है। धन्यवाद। हाँ है सर, ये सही दो आज गुड़ागोड़ के जो होटल है, कैफे हैं, उनके अंदर इस तरह की धमाचौकड़ी कहूं मैं इसे कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि गुड़ागोड़ जी इसमें अव्वल है। इसमें अगर मेरा निवेदन है कि इसमें अगर कोई जागरूकता के सिस्टम से कोई अभियान चलाया जाए। अधिकारी बैठे हैं, लोकल थाना अधिकारी साहब और वृत्त अधिकारी साहब, तो जैसे कैंपर गाटर और काले सीसी वाला, ये मैं SHO साहब आप अलग से इसका प्लान करिए है। एक बार 10-15 दिन लगातार इसी काम में लगाइए अपने इवनिंग गश्त और नाइट गश्त को, तो अपने आप ये समस्या रुक जाएगी। इसी टाइप के आपने होटल्स और कैफे में बताया, वो समस्या मुझे कई जगहों में अब सुनाई पड़ी, चाहे वो झुंझुनू हो, चाहे वो नवलगढ़ हो, चाहे वो पिलानी हो। ये समस्या फैल रही है, जमाना बदल रहा है, सोशल मीडिया के दौर में फिर वो इस टाइप की जगहों का मिसयूज और अनैतिक और अवैध चीजें का, तो उस पर हम प्लान बना रहे हैं। CO साहब ने स्ट्रेटजी बना रखी है, इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की। तो हमारे साथ में झुंझुनू जिले के SP साहब। सर आज ये बहुत टाइम के बाद में जन संवाद का जो आयोजन हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए है? गुड़ागौड़ जी थाना क्षेत्र की CLG मीटिंग थी। इसमें विभिन्न इलाके से लोग आए थे। इन्होंने थाने के और जो भी पुलिस से रिलेटेड समस्याएं, अपराध रिलेटेड समस्याएं, कई लोग गाटर वाली गाड़ियों के खिलाफ, अवैध कुछ गतिविधियों के खिलाफ, इस टाइप की शिकायतें आई हैं जिनके बारे में अपन प्रयास करेंगे उन पे कंट्रोल करें। गुड़ा पुलिस का काम की काफ़ी सराहना की है लोगों ने, तो उसके बारे में और कैसे अच्छा कर पाएँ जिससे कि और अच्छा काम हो और जो आमजन में विश्वास हो उसको पैदा करने के लिए मीटिंग ली गई थी। ये रेगुलर मीटिंग ली जाएगी जिससे कि जो समस्याएं हैं वो डायरेक्ट खुल के बता पाएं। सर कोई टाइम होता है या कभी भी, या ज़रूरत के हिसाब? अभी तो मैं ज्वाइन किया था पिछले महीने, इसलिए सोचा एक बार मिल लूँ। उसके बाद जब भी कोई बड़ा आयोजन होगा या कोई वैसी आएगी तो फिर से मीटिंग नियमित रूप से ली जाएगी। मतलब मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना, में विश्वास पैदा करना और उनकी समस्याएं को सुनकर और डायरेक्ट उसको सॉल्व करना। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ में हैं गुड़ागोड़ जी के सरपंच रामावतार दायमा जी। सर आज ये गुड़ागोड़ जी में अपने यहाँ थाने में SP साहब आने वाले हैं, क्या आयोजन है, किस चीज़ के लिए है? SP साहब का यहाँ गुड़ागोड़ जी में जब पुलिस थाने का इंस्पेक्शन करने के लिए और जनता से रूबरू मिलने के लिए वो आ रहे हैं कि जनता की क्या समस्याएं हैं, तो उसके बारे में है जो हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। SP साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था बढ़िया तरीके से अपने झुंझुनू जिले के आने के बाद में खूब सुधारी है, क्राइम के ऊपर अंकुश लगा है
और बहुत ही सुचारू रूप से और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। अपने यहाँ जो नए एसपी कलेक्टर आए हैं काफ़ी तारीफ हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और मतलब जैसे जिले से ही काफ़ी अच्छी खबरें हैं। हाँ, कारण कि कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ मैं, कलेक्टर साहब ने भी मतलब है जो को कि भाई तत्परता से हमारे यहाँ कोई ढाणी का मामला था, वहाँ पे मतलब जो स्कूल में दरारें आ गई थी और मैं कलेक्टर साहब को, आमजन ने मेरे को कहा, मैं कलेक्टर साहब से मिला तो उन्होंने तुरंत उसका निस्तारण कर दिया, तुरंत मतलब है जो वहाँ पे आपको उसको कार्रवाई चालू कर दी। तो और ये सीएलजी क्या होती है? ये सीएलजी की मीटिंग होती है, इसमें मतलब आम जो नगर के लोग हैं तो उन सबको इकट्ठा करते हैं, उसमें कि आपस में जो सौहार्द बना रहता है ना, तो उस वजह से या किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है, किसी प्रकार का कोई क्राइम हुआ है या उसके लिए पुलिस की क्या कार्यशैली रही है, कैसा क्या है, तो उसके लिए ये सीएलजी की बैठक बुलाती है, जिसमें आम पब्लिक की जो समस्या है उनका समाधान है जो तत्परता से किया जाता है। क्या में लोग बाग है, पुलिस और जनता के बीच में दूरी न बने, पुलिस और जनता, और इन्होंने तो बहुत बढ़िया कार्य किया है कि जनता से संपर्क होने के लिए इन्होंने साइकिल रैली निकाली थी एसपी साहब ने, उसमें कि आम जनता पुलिस के साथ में मिलकर के एक दूसरे के जो भाव है एक दूसरे को बताएं और उनकी जो पुलिस के प्रति जो ऐसा भय बना रहता है वो दूरियां कम हो, इसलिए मतलब इन्होंने नवाचार किया, बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो हमारे साथ में है शिक्षाविद हवा सिंह भूरिया जी। सर, एसपी साहब आ रहे हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, तो क्या आप लोगों का उद्देश्य है, किस बात को लेकर के? एसपी साहब आ रहे हैं, सीएलजी की जो मीटिंग होती है उसमें सदस्यों को बुलाते हैं, जैसे भी किसी की आपस में कोई। आप सदस्य हैं? हाँ, बिल्कुल सदस्य हूँ, जिला कमेटी का सदस्य भी हूँ, यहाँ भी हूँ। तो जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो जो सीएलजी के सदस्य हैं उनको बुलाया जाता है, तो उसमें क्या है कि बड़े अधिकारी पूछते हैं भाई यहाँ की व्यवस्था कैसी है, कोई समस्याएं नहीं हैं, यातायात से संबंधित है, अपराध से संबंधित है या अन्य कोई समस्याएं हैं, उनके बारे में पूछें तो लोगों से आपस में क्या है बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ में व्यापार संघ के अध्यक्ष गणेश गुप्ता जी। सर, यहाँ पर स्टाफ की काफ़ी समस्या बताई जा रही है, कम है। अब वो तो पूछेंगे, हमारे तो ऐसा सुना नहीं है, ध्यान में भी नहीं है कि स्टाफ की कमी है। बाकी स्टाफ यहाँ पूरा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इस थाने पे काफ़ी वो दबाव रहता है, मुकदमे भी खूब ज़्यादा है और नफरी जितनी पूरी होना 52-53 आदमियों की, वो ज़रूरी है। और ये जो सीएलजी के सदस्य वगैरह होते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है, ये किस तरह से लिए जाते हैं, क्या है, मीटिंग कितने समय में होती है? ये तो जो गांव में प्रतिष्ठित आदमी हैं, जिनके किसी प्रकार के मुकदमेबाजी नहीं है, उनको बनाया जाता है। 5-7 व्यापारी भी होते हैं और भी कास्टिजन के हिसाब से अलग अलग है, एससी के भी होते हैं, मोमडन्स भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, सब तो हर वर्ग से? हाँ, हर वर्ग से लिए जाते हैं। तो हमारे साथ में है जाफ़र अली साहब। सर, एसपी साहब आ रहे हैं, आप लोगों को बुलाया गया है, कुछ आइडिया है क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम एसपी साहब आए हैं, नई ज़िले में ज्वाइनिंग की है कोने के, और पब्लिक को कोई नई राह दिखाएंगे और नई बात बताएंगे कोने के, और जो है वारदात पर अंकुश लगाएंगे। वारदात हैं क्या यहाँ पर? वारदात तो सभी जगह होती है, रास्ता में सभी हैं, और एसपी साहब की सुनेंगे, मतलब कानून व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं वो और ठीक हो। हाँ, वो कोई ठीक हो, और हमारे सीआई साहब भी बहुत बढ़िया आदमी है और स्टाफ भी बहुत ज़बरदस्त है। डिप्टी साहब भी बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। तो आपके सीआई साहब भी बहुत बढ़िया हो गए, डिप्टी साहब भी हो गए, अब बता रहे हैं एसपी साहब भी बहुत बढ़िया आए हैं। अब एसपी साहब से मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, फीडबैक तो आता ही है ना? फीडबैक तो आ रहा है। फिर भी जिले में जब एसपी साहब ने ज्वाइनिंग की थी तो जो अंकुश लगाया था उसमें बहुत बढ़िया किया था एसपी साहब ने, उनका भी फीडबैक आ रहा है। तो मतलब अब चारों ओर अमन शांति रहेगी, आप लोगों को उम्मीद? हाँ, उम्मीद है, और उस पर अपन सब भी पूरा पुलिस प्रशासन का सहयोग, पूरा सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ में है रोहिताश जी मेघवाल। सर जी, आप भी सीएलजी में हैं? जी। तो कैसे उपस्थित हैं? आज हमारे ज़िला के टाइगर एसपी साहब हमारे थाने गुड़ियागोरजी में जन संवाद के लिए आ रहे हैं। थाना संबंधी या जनता संबंधी जो भी समस्या है वो आज हम एसपी साहब के सामने रखेंगे। एसपी साहब जो सुनवाई के लिए आए हैं, जन सुनवाई का ही मुद्दा है, तो बात रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे थाने में हमारे राष्ट्रीय गांव स्वतंत्र पड़ते हैं, ग्राम पंचायत 32 पड़ती हैं,
और नफरी हमारे यहाँ पुलिस की जो नफरी है वो 35-32 के आसपास है। वही कहा जा रहा है कि स्टाफ की कुछ कमी। हाँ, चकार चंड तांडवं तनोतु शिव 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 शिव।